हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 320 क्लास है और हर क्लास के अंदर हम आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि जीवन के जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप अपने कर्मों के कदमों को हर लेवल पर यूं ही बढ़ाते रहेंगे तो निश्चित रूप से उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे जिसको प्राप्त करने के लिए आप तत्पर हैं, संकल्पबद्ध हैं। लेकिन जीवन में इस पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बात अवश्य रूप से समझना ज़रूरी है कि जब कोई चीज़ आपको भगवान दे तो उसकी उपयोगिता सही समय पर कर ले, नहीं तो फिर समय नहीं मिलेगा। मानव शरीर इस संसार में नॉर्मली ये मानव शरीर मिलता नहीं है। अब ये मानव शरीर के माध्यम से इस संसार के बहुत सारे लोगों ने इस शरीर के माध्यम से ही ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया है कि वो अगर उनको चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उनके द्वारा किया गया सेटअप कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो हमें नहीं पता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन आज की टॉक का जो पॉइंट है, जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कि जैसा कि गीता के एक पॉइंट को हम आज की टॉक में थोड़ा अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। गीता में भगवान ने कहा कि सहारा ना ले जो किसी का एक पल। इस संसार में कोई व्यक्ति भी यदि अपने सपनों को पूरा करना चाहता है और संत महात्मा की तरह अपने सपनों को पूरा करना चाहता है तो वो इस संसार के किसी भी प्राणी का, वस्तु का सहारा नहीं लेगा। सहारा न ले जो किसी का एक पल, वही इस संसार में महान बनेगा, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। मीन्स हर चीज़ की उपयोगिता का लाभ ले, लेकिन उसके लिए भगवान का धन्यवाद करे। लेकिन जब भगवान उससे चीज़ ले ले तो भी भगवान का धन्यवाद करो कि हे भगवान, जो चीज़ आपने दी, जितने टाइम के लिए दी, मैंने उसकी उपयोगिता की, अब वो चीज़ मेरे हाथ से जा रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गॉड, यू हैव गिव मी ए चांस टू यूज इट बिफोर ही गोज आउट ऑफ माई रेंज। तो इसलिए भगवान की बात के पॉइंट से ही हम अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं और आपको ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सहारा ना लो किसी का एक पल और अपने कर्मों पर दो ध्यान। अब यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब हमने अपने पहले टॉक में बताया था, इस संसार में जब भी कोई व्यक्ति
किसी चीज को एग्जीक्यूट करता है, तो जब चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है तो वो उस चीज़ को इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट करेगा तो उसका 100% फल उसको मिलेगा। अगर किसी चीज़ को इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट करने की कला अगर आपने सीख ली तो उसका फल जो है 100% है। लेकिन अगर सेकंड पर्सन के माध्यम से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना आप चाहते हैं तो जो उसका फल है वो लगभग 50% हो गया। और अगर आप थर्ड पर्सन के माध्यम से भी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उसका जो फल है वो 25% हो गया। पर इस नियम का अपवाद भी आता है। ऐसा नहीं है कि जो बात हम कह रहे हैं, इस नियम का अपवाद भी है कि इस संसार में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपने एंड पर सिर्फ 25% काम करते हैं, लेकिन उनके एंड पर 75% लोग काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन हम एक संत महात्मा के पॉइंट से अगर बात करें कि इस संसार में रियल सफलता प्राप्त करने के लिए जिस बिजनेसमैन को आज के टाइम में हम महान कह रहे हैं, लेकिन जब वो महानता के शिखर पर पहुंच रहा था तो उस टाइम उसने 70% काम अपने एंड पर और लोगों के एंड पर या थर्ड पार्टी के एंड पर बहुत कम काम किए। क्योंकि इस संसार में महान बनने का एक तरीका यह है कि आपको जीवन के पहले पड़ाव में अपने एंड पर चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, दूसरे एंड पर आपका लोग साथ देंगे, तीसरे एंड पर आपका लोग और साथ देंगे। लेकिन इस चीज़ के लिए पहले एंड पर संकल्पबद्ध होकर काम करना होता है। अब यहाँ पे हम कहने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति जब किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करता है इंडिपेंडेंटली, हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया था। व्यक्ति कहता है मैं 2 साल की तपस्या के बाद एक बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ। हमारी कोई भी बात के खिलाफ आप जा सकते, हमारी किसी भी बात के खिलाफ आप जा सकते हैं। आप हमारी बात से सहमत ना हो ऐसा संभव है, और ऐसा भी संभव है कि हमारी बात से सहमत हो। हमने ये कहा था कि किसी भी काम को करते हुए अगर आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते हुए सिर्फ भोजन करने की जो एक्टिविटी है उसमें ही इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। आज के टाइम में, मॉडर्न ज़माने में व्यक्ति मल्टीटास्किंग नाम के जो कंसेप्ट है उससे इतना जुड़ गया है। मल्टीटास्किंग, ट्रिपल टास्किंग, उससे हुआ क्या कि व्यक्ति काम तो 4 या 5 काम इकट्ठे परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आउटपुट जो है वो हर काम में आउटपुट 10%, 20%, 10%, 20%। इसीलिए दुनिया में अगर आप जीवन में महान बनना चाहते हैं तो आपको एक काम करना है पूरी एकाग्रता के साथ। तो उससे लाभ क्या होगा? टीवी देखना है तो टीवी देखो, बीवी को देखना है तो बीवी को देखो, बच्चों को देखना है तो बच्चों को देखो, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो, घूमना है तो घूमने में ध्यान दो। तो कहने वाले जब एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो सेकंड एक्टिविटी पर ध्यान ना दो। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस संसार में व्यक्ति जब किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करता है, हमने पहले भी कहा था, तो ये प्रयास करता है कि जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है वो अच्छा हो। आप किसी भी काम को करते हुए उसके बैकग्राउंड म्यूजिक पर ध्यान तब देते हैं यदि वो काम आपका मनपसंद ना हो। जब भी कोई व्यक्ति इस संसार में अपने मनपसंद काम को करता है तो कभी भी वो मल्टीपल टास्किंग के ऊपर फोकस नहीं करता। अगर आप क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं तो उस स्थिति में और उसमें अपने आप को कुछ अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो
उस स्थिति में जब भी व्यक्ति अचीवमेंट के लिए किसी काम को करना चाहता है, इंटरेस्ट भी है और अचीवमेंट के लिए कुछ करना चाहता है, इंटरेस्ट तो है, अचीवमेंट का पॉइंट नहीं है, तो हो सकता है कि मल्टीटास्किंग कर जाओ। एक व्यक्ति क्रिकेट टीम में बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा है, अगर उसका इंटरेस्ट भी क्रिकेट में है और फील्डिंग में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त करने के संबंध में भी है, और उसको ये बात क्लियर कट बताई गई है कि जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे गेंद बार बार आएगी और आपकी जो परफॉर्मेंस है हमारी जीत के लिए ज़रूरी है, तो उस स्थिति में वो व्यक्ति, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ यदि अचीवमेंट की भूख नहीं है, यदि इंटरेस्ट के साथ अचीवमेंट की भूख नहीं है, तो आप इंटरेस्ट के साथ मल्टीपल टास्किंग की ओर जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इफ यू वांट समथिंग ग्रेट out of your execution, if you want to receive great output from your execution, you have always tried to take care, you have to perform that activity in a focused, dedicated manner, and always imagine you are receiving some great award। ये प्लेटफॉर्म अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप मल्टीटास्किंग की ओर अपने ध्यान से अपना ध्यान हटा पाएंगे। तो इस बात से हम आज की बात को वाइंड अप कर रहे हैं। तो भगवान ने जो कहा है उसके हिसाब से ही बात की कि भगवान ने गीता में कहा है कि सहारा ना ले जो किसी का एक पल, वही इस संसार में कोई विशेष महान उपलब्धि प्राप्त करेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।